हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट। जब भी कभी कोई आप एसेट खरीदते हो और उसको जब आप बेचते हो तो जो प्रॉफिट आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करता है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों कि उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, व्हाट इज इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई एसेट 2001 में खरीदा था 100 रुपये का। तो गवर्नमेंट ये बात मानती है कि भैया आपने अगर 2001 में 100 रुपये का खरीदा था तो आज 100 रुपये की वो वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट खुद डीए देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स पेयर्स को भी एक इंडेक्सेशन देती है कि भैया आप जितना ज़्यादा टाइम एक एसेट को होल्ड करोगे उतनी ज़्यादा हम उसकी कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे। आप देखिए क्या है, 100 रुपये से आज करंट ईयर में कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जो है वो 317 पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है, अगर आपने 100 रुपये का कोई एसेट 2001 में ख़रीदा था तो आज उस एसेट की कॉस्ट गवर्नमेंट 317 रुपये मानती है। पहले ये इंडेक्सेशन 1980 के आसपास का भी हुआ करता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसका बेस ईयर शिफ्ट कर दिया। अब आपके पास एक क्वेरी आएगी, सर मैंने तो अगर 2001 से पहले ख़रीदा था। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक बार के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने कोई एसेट परचेज किया था 1 अप्रैल 2005 को। कितने का? 25 लाख रुपए का। आज मैंने उस एसेट को बेच दिया 75 लाख रुपए में। क्या डेट है आज? 25 मार्च 2022। मैंने डेट मानी है आज की 25 मार्च 2022 की। तो दोस्तों हुआ क्या, जब मैंने 25 लाख के एसेट को जब मैंने 75 लाख में बेचा तो एक आम आदमी ये समझता है कि भाई 50 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट कहती है आपने 1/4/2005 को एसेट खरीदा था, तो 1/4/2005 यानी कि ईयर 2005-2006 उसकी इंडेक्सेशन है 117, और आज करंट ईयर की 21-22 की 317, क्योंकि ये अप्रैल 21 से मार्च 22 के बीच में हमने सेल करा है। 31 मार्च 2022 से पहले सेल कर दिया, इसलिए 21-22 का इंडेक्सेशन लगेगा 317। तो गवर्नमेंट ने कहा जो आपकी परचेज कॉस्ट थी 25 लाख इंटू 317, आज का इंडेक्सेशन, मुझे वैल्यू इन्फ्लेट करनी है, मुझे वैल्यू बढ़ानी है, डिवाइड बाय जिस साल में मैंने परचेज किया था उस साल का इंडेक्सेशन। तो वैल्यू क्या निकली जी? 67,73,504। आप वैसे भी देखिए, नीचे 1 से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के करीब की वैल्यू आपकी बनती है। तो वही हुआ है 25 लाख का 67 लाख की वैल्यू बन गई। तो गवर्नमेंट कहती है जी हमें 75 लाख में से 25 लाख को माइनस नहीं करना है, हम 75 लाख में से इस कॉस्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि आपकी इंडेक्स कॉस्ट ये मानी जाएगी। तो आपको प्रॉफिट हुआ 7,26,495 रुपये। तो हुआ क्या दोस्तों, आपको प्रॉफिट कम वैल्यू पे टैक्स देना पड़ा। तो जितनी ज़्यादा टाइम आप एसेट होल्ड करोगे, मान लीजिए 2005 और 6 की बजाय अगर हमने यही एसेट 2003 या 4 में ख़रीदा होता तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट और ज़्यादा आती। कैसे ज़्यादा आती दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 2003 और 4 में 109 इंडेक्सेशन का कॉस्ट का मूल्यांकन है, इंडेक्स है। तो हम क्या करते हैं, 25 लाख इंटू 317 डिवाइड बाय 109। जब किसी चीज़ की वैल्यू को आप कम से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, जब ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी। 117 से अगर मैं इसको डिवाइड करता तो इसकी वैल्यू कम आती, 109 से डिवाइड कर रहा हूँ, वैल्यू ज़्यादा आएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों ये तो। अब आपके पास एक क्वेरी और आई होप सो कि ये यहाँ तक क्लियर है आपको अच्छे से। अब एक क्वेरी और आई, सर मैंने तो एसेट 1990 में ख़रीदा था, 1990 में, अब आप क्या करोगे? तो मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, 2001 का तहसील में रिकॉर्ड अवेलेबल है, या जिस भी एसेट को आप मूल्यांकन कराना चाहते हो उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अवेलेबल हैं, जो आपकी 1990 की कॉस्ट को 2001 पे ले आएंगे, या 2001 में उस एसेट की क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी वो कैलकुलेट कर देंगे। इसके लिए प्रॉपर रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिपार्टमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, जो बंदे इसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसको वैल्यू करके आपको वैल्यू बता देंगे। उस वैल्यू को फिर हम 2001
2002 के बेसिस पे इंडेक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक हमारी ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ जाते हैं जिसकी आप वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देंगे। 10 लाख रुपीज़ का एसेट था, उसकी परचेज कॉस्ट है, डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2003, सेल वैल्यू है 80 लाख रुपए एंड सेल डेट है 1 मार्च 2022। इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर लिख के दीजिए एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू चेक योर क्वेरीज एंड आंसर्स। आपको कोई और क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 10 लाख का परचेज कॉस्ट है, 1 अप्रैल 2003, इट्स 2003। ठीक है दोस्तों, एंड सेल वैल्यू 80 लाख है, सेल डेट 1 मार्च 2022। इसका हमें प्रॉफिट बताना है इंडेक्सेशन के साथ कि क्या प्रॉफिट आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा YouTube चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही होगी और आप नई नई चीज़ें हमारे साथ सीख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।